नमस्कार साथियों, 8 बज चुके हैं और आज का जो विषय है कि संपन्नता का रहस्य क्या है, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा। संपन्नता के रहस्य विषय संपन्नता के रहस्य विषय पर जो हम लोग आज चर्चा करेंगे, तो इसमें 3 चीजों का हम लोगों को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली चीज यह है कि संपन्नता का अर्थ क्या है। थोड़ा साइड में हटिए। संपन्नता का अर्थ क्या है? क्या धनाढ्यता और संपन्नता ये दोनों एक ही चीज है? क्या भौतिक संसाधन को इकट्ठा कर लेना व्यक्ति को संपन्न होने का पर्याय माना जाएगा, या इसके अलावा कोई और चीज है जिसको आप संपन्नता के श्रेणी में रखते हैं? इस विषय पर जब हम गंभीरता के साथ चिंतन करते हैं तो 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि संपन्नता और धनाढ्यता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुरुषार्थ आपको धनाढ्य बना सकता है, लेकिन संपन्न नहीं बना सकता। अब धनाढ्यता और संपन्नता में क्या फर्क है, इस फर्क पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पुरुषार्थ जो है ये व्यक्ति को धनाढ्य बना सकता है, लेकिन संपन्न नहीं बना सकता। कैसे? धन कमाना ये व्यक्ति के पुरुषार्थ का विषय है। जैसे भोजन करना ये व्यक्ति के पुरुषार्थ का विषय है, लेकिन उस खाए हुए पदार्थ में बॉडी किस चीज को एब्जॉर्ब करेगी और किस चीज को रिफ्यूज कर देगी, इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। ठीक इसी तरह धन कमाना व्यक्ति के पुरुषार्थ का विषय है, लेकिन उसके द्वारा कमाए गए धन का वह कितना इस्तेमाल कर पाएगा और कितना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यह निर्णय प्रकृति करती है, भाग्य करता है, ईश्वर करता है, प्रारब्ध करता है। यह व्यक्ति के प्रारब्ध का विषय नहीं होता। इसीलिए देखिए, बहुत से आईएएस अधिकारियों को देख लीजिए, पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, कि उनको जब मौका लगता है तो वो लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे का वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। कारावास में चले जाते हैं, उनका धन विभिन्न कानूनों के तहत जब्त कर लिया जाता है, या वो किसी बीमारी में बीमार होकर मर जाते हैं, वह धन छूट जाता है, उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो धन के प्रयोग करने का सामर्थ्य है, ये ईश्वर के नियंत्रण का विषय है। धन कमाना मनुष्य के प्रारब्ध का हिस्सा है और पुरुषार्थ का हिस्सा है, और पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति धनाढ्य हो सकता है, लेकिन उस धन का उपयोग जब कर लेता है तो व्यक्ति संपन्न होता है। संपन्न और धनाढ्य व्यक्ति में अंतर क्या है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो संपन्न व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होता है। धन कम है या ज्यादा है, इसका उससे मतलब नहीं होता। उसका मतलब यह होता कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में जो भी मेरे पास संसाधन है, उन संसाधनों से हम संतुष्ट हैं या नहीं। यदि वह अपने वर्तमान स्थिति के संसाधनों से संतुष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे हम कि वह संपन्न व्यक्ति है। और व्यक्ति के पास धन तो बहुत है, लेकिन अगर संतोष का भाव नहीं, तो इसका मतलब वह व्यक्ति धनाढ्य है लेकिन संपन्न नहीं है। अब आप इसमें 2 चीजों को और बहुत विचार करने योग्य विषय है कि धनाढ्य व्यक्ति में गुण क्या होता है। धनाढ्य व्यक्ति का जो चिंतन शैली होती है वो होती है मैं, मेरा, मुझे। इसके आगे वो नहीं सोच पाता। जो भी कुछ है वो कैसे मुझे मिल जाए, कैसे मेरा हो जाए, मेरे को क्या लाभ है, इस सब तरह के विचार उसमें आते हैं।
लेकिन जब संपन्न व्यक्ति होता है तो उसको ये लगता है कि मेरा ही नहीं, सभी का कल्याण होना चाहिए, सभी का भला होना चाहिए, हर व्यक्ति अभाव मुक्त होना चाहिए, हर व्यक्ति निरोगी होना चाहिए। आज जो भी संसाधन प्रकृति द्वारा समाज को उपलब्ध कराए गए हैं उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए और हर व्यक्ति ईश्वर के आवश्यकता, ईश्वर ने जो व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएं बतलाई हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति संपन्न होता है। लेकिन जब व्यक्ति यह सोचता है कि बस सिर्फ मुझे लाभ हो, मेरा संपत्ति बढ़े और बस सिर्फ मैं समाज में दिखाई दूं, तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य तो हो सकता है लेकिन वह व्यक्ति संपन्न कभी नहीं हो सकता। प्रायः इस तरह का मैं का भाव रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो धनाढ्य व्यक्ति स्वभाव से धोखेबाज होता है और सामाजिक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। मतलब उसका जो पूरा का पूरा दृष्टिकोण होता है वो ये होता है कि समाज के अंदर किस तरह से समाज को धोखा देकर अधिक से अधिक हम लाभ प्राप्त कर लें, समाज का अधिक से अधिक पैसा कैसे मेरे पास आ जाए, हम समाज के अंदर ऐसी क्या बात कह दे कि समाज प्रेरित होकर हमको दे दे। ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति धनाढ्य हो सकता है। लेकिन संपन्न व्यक्ति कौन होता है? संपन्न व्यक्ति वो होता है जिस पर समाज विश्वास करता है, जो विश्वसनीय है, जो सहज है। मतलब जब कोई व्यक्ति समाज के विश्वास के साथ धन को अर्जित करता है और अपने सहज व्यक्तित्व से धन को अर्जित करता है तो ऐसा व्यक्ति संपन्न होता है। और जब व्यक्ति समाज को धोखा देकर धन को अर्जित करता है तो वह व्यक्ति धनाढ्य हो सकता है लेकिन संपन्न नहीं हो सकता है। धनाढ्य व्यक्ति ईश्वर से अधिक पुरुषार्थ को महत्व देता है कि मैं पुरुषार्थी हूं, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, मेरी योजनाएं बहुत सफल है, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मेरे फला जगह राजनीतिक संबंध है, मेरे फला जगह आर्थिक संबंध है, विश्व के बड़े बड़े लोग मुझे जानते हैं। ये जो सोच, ये जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति गिने जा सकते हैं लेकिन संपन्न नहीं गिने जा सकते। संपन्न व्यक्ति जो होता है वो ईश्वर की इच्छा को महत्व देता है। वो कहता है आज जो मेरे पास है वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दया से है, ईश्वर ने मुझे दिया है। वहां पर वह अपनी बौद्धिक क्षमता का हवाला नहीं देता है, वहां पर वह अपने राजनीतिक संबंधों का हवाला नहीं देता है, वहां पर वह अपने आर्थिक संबंधों का हवाला नहीं देता है। वहां पर वह व्यक्ति हर कार्य उसके जीवन में जो भी सफल या असफल उसे कराते हैं उन कार्यों का श्रेय वो ईश्वर को देता है और वो ये कह के चलता है, ये मानकर चलता है कि ईश्वर की यही इच्छा है, चाहे उसे सफलता मिले और चाहे उसे असफलता मिले। वह अपने हर उपलब्धि को ईश्वर की उपलब्धि, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेता है। वह प्रत्येक कार्य को ईश्वर का कार्य समझ के करता है, अपना कार्य समझ के नहीं करता। अपना कार्य समझ के कौन करता है? धनाढ्य व्यक्ति करता है कि ये मेरा काम है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा ट्रस्ट है, ये मेरा ऐसा है। लेकिन जो संपन्न व्यक्ति है उसको अगर करोड़ों रुपए भी मिल जाए तब भी वह उसे मान के चलेगा कि ये ईश्वर का दिया हुआ पैसा है, ईश्वरीय कार्य के निमित्त खर्च करना है। ईश्वर ने आज जो मुझे दिया है, सक्षम बनाया है, ज्ञान दिया है, धन दिया है, वह समाज को अधिक से अधिक कैसे दे दिया जाए, समाज इससे लाभान्वित कैसे हो। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि संपन्न व्यक्ति की होती है। धनाढ्य व्यक्ति सदैव अपने कार्यों से अपने प्रारब्ध को बिगाड़ता है, अपने भविष्य को बिगाड़ता है, अपने भाग्य को बिगाड़ता है, क्योंकि उसका जो मैं का अहंकार होता है यह उसको नष्ट कर देता है। और दूसरी तरफ संपन्न व्यक्ति जब ईश्वर की इच्छा पर, ईश्वर की कृपा पर, ईश्वरीय संसाधनों से कार्य करता है तो उससे उसका प्रारब्ध बिगड़ता नहीं, उससे उसके सकारात्मक प्रारब्ध का निर्माण। इसलिए संपन्न व्यक्ति इस लोक को ही नहीं
अपने परलोक को भी सुधार लेता है, अपने आगे के जन्मों को भी सुधार लेता है। लेकिन एक धनाढ्य व्यक्ति हो सकता है कि अपने इस लोक में कुछ धन अर्जित कर ले, लेकिन ना तो उसका परलोक सुधरता है, ना उसके भविष्य के जन्मांतर वगैरह सुधरते। ठीक है, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है ना? जी गुरुजी। ठीक है, इसलिए सनातन जीवन शैली का बेसिक सिद्धांत है कि आप संपन्न बनिए, धनाढ्य मत बनिए। धनाढ्य बनने की जो प्रवृत्ति है ये आसुरी प्रवृत्ति है, पश्चिम के देशों से आई है, जहां पर अपने सुख, अपनी संपन्नता के लिए, अपने विकास के दृष्टि से व्यक्ति कार्य करता है, जहां पर ईश्वर के अस्तित्व को वो नाकार देता है। लेकिन जब आप अपने कार्यों को ईश्वर का कार्य समझकर करते हैं कि ईश्वर की ये इच्छा है, मैं ये ईश्वर का कार्य कर रहा हूं, तो उस स्थिति में आप संपन्न हो जाते हैं। तो संपन्नता अपने सनातन जीवन शैली का जीवन जीने की पद्धति है, और धनाढ्यता पश्चिमी जीवन शैली की जीवन जीने की शैली है, जो कि आपके वर्तमान, भविष्य और प्रारब्ध तीनों को नष्ट कर देती है। अब प्रश्न बेसिक खड़ा होता है कि हम संपन्न कैसे बने। ये एक बहुत मौलिक प्रश्न है। तो इसका जवाब है, धन की गति के रहस्य को यदि आपने समझ लिया, गंभीर बात कर रहा हूं, धन की गति के रहस्य को यदि आपने समझ लिया तो आप संपन्न बन जाएंगे। धनाढ्य तो कोई भी बन सकता है। और धन की गति क्या है? धन की गति यह है कि आप धन को कमाते समय जिस निमित्त, जिस विचारधारा से धन अर्जन करते हैं, आपका धन उसी निमित्त खर्च होता है। बेसिक सिद्धांत। बहुत से घरों में मैंने देखा, लोग कहते हैं कि भाई अभी जवानी है, शरीर काम कर रहा है, खूब सारा पैसा कमा लो, पता नहीं बुढ़ापे में आराम बीमार कुछ हो गए, कौन इलाज कराएगा। ऐसी विचारधारा से जो धन अर्जित करता है, उसका पैसा इलाज कराने में ही खत्म होगा। व्यक्ति कहता है कि इस समय मैं 5 साल के लिए फला पद पे आया हूं, पैसा कमा लो, पता नहीं दोबारा मौका मिला ना मिला। शासन सत्ता बड़ी क्रूर है, दोबारा मैं मंत्री बन पाया ना बन पाया, विधायक बन पाया ना बन पाया, सांसद बन पाया ना बन पाया, इसलिए कमा लो। तो ऐसे लोग जो धन कमाते, इस भाव से जब धन को कमाते, तो उनके पद से उतरने के साथ ही वह धन शासन सत्ता जब्त कर लेता है, हड़प कर देता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि धन को ईश्वर की इच्छा से कि हे ईश्वर, आपने ये जो धन दिया है, ये धन आपके कार्य के लिए आपने मुझे दिया है, इस भाव से जब आप कमाते हैं, तब आप अपने धन का इस्तेमाल ईश्वर के कार्यों में कर पाते हैं, समाज के कार्यों में कर पाते हैं। लेकिन यदि आप धन कमाते समय, मैं भविष्य में बीमार हो जाऊं तो इलाज के लिए बचा के रख लेना चाहिए, मेरी बेटी की शादी हो तो उसके लिए एक मोटी रकम बचा के रख लेना चाहिए, मेरे लड़के को विदेश भेजना है उसके लिए एक मोटी रकम बचा के रख लेना चाहिए, मुझे बहुत बड़ा मकान बनवाना है इसलिए उस मकान के लिए रख लेना चाहिए, या मुझे कोई बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाना है उसके लिए रख लेना चाहिए। इस तरह की सोच और प्रवृत्ति से जब आप धन कमाते हैं, तो वह धन उसी तरह के कार्यों में, उसी तरह की प्रवृत्ति में, उसी तरह के सोच में खत्म हो जाता है और आप उसका स्थायी लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए धन को ईश्वरीय कार्यों के लिए कमाना चाहिए और अवश्य कमाना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता कि लोग कहते हैं कि संपन्न लोगों के लिए
जो धन है वह मात्र संपन्न व्यक्ति ही उसको एंजॉय करे, नहीं। धन सामाजिक व्यवस्था की धुरी है। बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति धन से होती है। इसलिए अनादिकाल से धन को लेकर के स्पष्ट मत हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि व्यक्ति को ईश्वर के दिए गए निर्देशों के अनुसार या धर्म के दिए गए निर्देशों के अनुसार धन कमाना चाहिए। इसीलिए कहते नहीं है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अनादि शब्द है ये। तो अर्थ जो है वो धर्म के साथ जोड़ा गया और काम को मोक्ष के साथ जोड़ा गया। अर्थात क्या है? धर्म, अर्थ। हमारा अर्थ क्या हो? धर्म के मार्ग से आया हुआ होना चाहिए। काम कैसा हो? जो मुझे मोक्ष देने वाला। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन की ये चतुर्पदीय व्यवस्था है। तो ये जो 4 चरण हैं, इनमें 2 चरण गौ माता के आगे के चरण है, 2 चरण गौ माता के पीछे के चरण है। धन धर्म से अर्जित होना चाहिए और कार्य मोक्ष के निमित्त होना चाहिए। ये एकदम सनातन जीवन शैली की सेटल्ड व्यवस्था है। अगर धर्म अनुसार कार्य को, अगर धन को धर्म के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप अर्जित नहीं किया है तो वह धन आपको ही नहीं, आपके कुलवंश को भी नष्ट कर देगा, आपके प्रारब्ध को बिगाड़ देगा, आपके अगले जन्म को बिगाड़ देगा, आपके लोक में अपयश देगा और परलोक को बिगाड़ देगा। इसलिए अर्थ को, धन को हमेशा धर्म के अनुसार ही अर्जित करना चाहिए और काम को, मतलब कार्य को मोक्ष की इच्छा से करना चाहिए। ईश्वर का कार्य है। यह सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से क्या कहा कि अर्जुन, जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर लूंगा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरे स्वजन खड़े हैं इनको मैं कैसे मरता हुआ देखूंगा, अपने हाथों से कैसे मारूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और दान लेना, त्याग कर देना, व्यक्ति को समाज के लिए अपना सर्वस्व छोड़ देना, यह ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का नहीं है। अगर राजा ऐसे सर्वस्व छोड़ के जाने लगेगा तो राज्य की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए यह ब्राह्मण का कर्म। और तुम क्षत्रिय होकर के जो तुम्हारा कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा से, उसको त्याग कर तुम अगर ब्राह्मण का कर्म करने लगोगे, वैश्य का कर्म करने लगोगे, शूद्र का कर्म करने लगोगे, तो पूरी की पूरी सामाजिक संरचना ही टूट जाएगी जिसको कि तोड़ा जा रहा है। आज ब्राह्मण से वैश्य का कार्य लिया जा रहा है, वैश्यों से शूद्र का कार्य लिया जा रहा है, शूद्रों से ब्राह्मणों का कार्य लिया जा रहा है, क्षत्रियों को ब्राह्मण से जोड़ा जा रहा है। ये जो पूरी की पूरी सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था तोड़ी जा रही है संविधान के तहत, आज उसी के कारण हमारे पूरे के पूरे समाज में पुरुषार्थ खत्म हो गया। सर्वत्र भय और निंदा का वातावरण, हर व्यक्ति भयभीत है और हर व्यक्ति किसी भी स्तर के व्यक्ति की निंदा कर रहा है। तो ये जो भय और निंदा का वातावरण है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि देश धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा।
अगर देश धर्म के मार्ग पर चल रहा होता, ब्राह्मण अपना कर्म कर रहा होता, क्षत्रिय अपना कर्म कर रहा होता, वैश्य अपना कर्म कर रहा होता, शूद्र अपना कर्म कर रहा होता, और वो भी कैसा कर्म जैसा कि धर्म में इंगित है, धर्म में बतलाया गया, वो कर्म अगर वो कर रहा होता तो आज समाज में भय, कुंठा, निंदा, ईर्ष्या का वातावरण नहीं होता। तो इसलिए धन ईश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति को जरूर और जरूर कमाना चाहिए, निजी अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं कमाना चाहिए। लेकिन उस धन से ईश्वर के कार्य कैसे किए जाए, इसके लिए जरूर कमाना चाहिए। अब ईश्वर के कार्य क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। हर व्यक्ति 6 ऋणों से बंधा हुआ, तो उसे अपने को ऋण मुक्त करना है। दूसरा ईश्वर का कार्य क्या है? कर्तव्य निर्वहन। जो प्रकृति ने हमको कर्तव्य दिया है उसका हम निर्वाह कैसे करें। मैं पिता हूं, मेरे पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है वो मैं कैसे निभाऊं। मैं पिता हूं, मेरी पत्नी के प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो मैं कैसे निभाऊं। मैं बेटा हूं, मैं अपने पिता के साथ अपने कर्तव्य को कैसे निभाऊं। मैं किसी का रिश्तेदार हूं, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अपने कर्तव्य को कैसे निभाऊं। तो ये जो कर्तव्य निर्वहन की जीवन शैली है ये ईश्वरीय कार्य है। तो ऋणों से मुक्ति, कर्तव्य निर्वहन, और तीसरा है समाज का कल्याण। ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई भी व्यक्ति समाज का दोहन करके समाज को व्यवस्थित नहीं चला सकता। आज जो इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी, ये सब गनर और सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। क्यों चलना पड़ता भाई? तुम जनप्रतिनिधि हो, जनता ने तुमको चुना है, बहुमत पर चुन के आए हो, तुमको जनता से इतना भय क्यों कि तुम्हें हथियार लेकर चलना पड़े। और अगर इतने महत्वपूर्ण लोगों को, जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, अगर इनको अपने ही समाज में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेकर चलना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि उस समाज के अंदर दुर्गति की स्थिति क्या है, विकृति की स्थिति क्या है, सामाजिक विनाश की स्थिति क्या है, आर्थिक असमानता की स्थिति क्या है, वैचारिक असमानता की स्थिति क्या है, सामाजिक असमानता की स्थिति क्या है, शैक्षिक असमानता की स्थिति क्या है, न्यायिक असमानता की स्थिति क्या है, विधिक असमानता की स्थिति क्या है। कितने नाम गिनाऊं मैं? ये सारी की सारी असमानताएं जितनी भी हैं ये सब इस बात को सिद्ध करती है कि हमारे समाज में कल्याणकारी शासन व्यवस्था नहीं। तो ईश्वर के 3 कार्य, पहला ऋण मुक्त व्यक्तित्व, दूसरा कर्तव्य निर्वहन। शास्त्र यहां तक कहते हैं कि यदि आपके घर में आपने कुत्ता, बिल्ली, गाय, किसी भी जीव जंतु को पाल रखा है जो आप पर आश्रित हो गया है, वो अगर भूखा है तो घर के स्वामी को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। पेड़ पौधे जिनको आपने गमले में लगा रखा है, अगर उनको समय पर पानी और खाद देने का सामर्थ्य आप में नहीं है तो आप उनको ले जाकर जंगलों में लगा दीजिए, जहां प्रकृति उन्हें पोषण देगी। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था जो आपने किसी को अपने ऊपर आश्रित कर लिया है और उसको आश्रित कर लेने के बाद आप उसको पोषण नहीं दे रहे हो, तो उस स्थिति में जब तक उसके पोषण की समुचित व्यवस्था नहीं कर दी जाती
तब तक आपको रोटी अनाज खाने का अधिकार, अन्न प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, शास्त्र मना करता। तो यह कर्तव्य निर्वहन और समाज कल्याण, ये तीन चीजें मैंने बताई। अब ऋण की बात कर लेते हैं। ऋण कौन कौन से? सबसे पहला ऋण है इस पृथ्वी पर जो आप आए हैं मां के गर्भ से, उस मां के प्रति आपका ऋण है। उस मां को मरते वक्त तक दुख ना हो, वह भूखी ना हो, वह निवस्त्र ना हो, वह सम्मान पूर्वक जीवन जी रही हो। उसे औषधि के लिए धन की आवश्यकता है तो आप दीजिए, कहीं से लाइए, वो मां है। तो यह है मातृ ऋण। इसी तरह पितृ ऋण, मां ने जन्म दे दिया, लेकिन सामाजिक संसाधनों को इकट्ठा करके आज आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा है, आज आपको जिस योग्य बनाया है, वो आपके पिता ने बनाया है। उसने आपकी शिक्षा दीक्षा के लिए धन की व्यवस्था की, मकान बनाया, संसाधन दिए, तो उस पिता को कोई भी अभाव नहीं होना चाहिए। यह है पितृ ऋण। उसी तरह तीसरा ऋण है गुरु ऋण। वह व्यक्तित्व जो माता पिता से अलग है, जिसने हमारे सोचने, समझने, विचार करने, कार्य करने, जीने के तरीके को बदल दिया, सकारात्मक कर दिया, नकारात्मक से हटाकर हमको सकारात्मक मार्ग पर डाल दिया, वह व्यक्ति हमारा गुरु है। और उस गुरु को कोई भी अभाव नहीं होना चाहिए। अगर वह सीखता है तो यह आपका कर्तव्य है कि आप रोटी की व्यवस्था करें। अगर वह बिना वस्त्र के घूम रहा है तो उसको 2 जोड़ी वस्त्र की व्यवस्था आपको करनी है, क्योंकि वह आपका गुरु है। अगर उसका परिवार भूख और अभाव से त्रस्त है और आपने उसको गुरु माना है, तो ये आपका कर्तव्य है कि बेसिक आवश्यकता जो मनुष्य की है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक आवश्यकता की पूर्ति करनी ही है, क्योंकि वह आपका गुरु है। उसने आपके सोचने के तरीके को बदला। और इसी तरह हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान हमें विरासत में दिया, उस ज्ञान को अगली पीढ़ी को देना, यह ऋषि ऋण। गुरुओं के, पूर्वजों के, शास्त्रों के ज्ञान को अपने तक अर्जित कर लेना और अपने में ही समेट कर बैठ जाना, यह ऋषि ऋण के साथ विश्वासघात। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि आयुर्वेद का कोई फार्मूला कहीं से लेकर आ जाते हैं, कोई कला, कोई विद्या कहीं से सीख लेते हैं, कोई ज्ञान कहीं से प्राप्त कर लेते हैं और व्यक्ति को लाभ देते हैं, लेकिन विद्या नहीं सिखाते। तो ये जो विद्या न सिखाने की प्रवृत्ति है, यह व्यक्ति को ऋषि ऋण से उऋण नहीं करता। भाई हमने भी कहीं से सीखी है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह अधिकार है कि वो हमसे आगे सीखें, और अगर वो नहीं सीखती हैं, नहीं करती हैं, तो उसमें सिखाना, उस तरह का वातावरण बनाना, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए ऋषि ऋण, पूर्वजों के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करना आपका कार्य। इसके बाद 5वां ऋण आता है देव ऋण। आज ये जो सूर्य चमक रहा है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, मिट्टी अनाज पैदा कर रही है, जो भी कुछ जहां कहीं भी हो रहा है प्रकृति में, ये सब कुछ देव ऋण के अंतर्गत आता है। देवताओं का ऋण, नदी बह रही है, तो ये जो देवताओं का ऋण है, देव शक्तियों से जो आपको प्राप्त हो रहा है,
उसका दुरुपयोग ना करे, उसका दोहन ना करे, उसको नष्ट ना करे, उसे मलिन ना करे, पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण को बचा के रखे। यह सारी की सारी व्यवस्था, यह सारी की सारी चीजें देव ऋण के अंतर्गत आती। पीने योग्य पानी में सीवर की लाइन ले जाकर मिला दे रहे हैं लोग, जमीन के अंदर के पीने के पानी में गड्ढा करके सीवर लाइन डाल दे रहे हैं जमीन के नीचे। ये क्या है? ये देवताओं के साथ विश्वासघात है। और अगर आप इस तरह देवताओं के साथ विश्वासघात करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके वंश में कोई ना कोई कोढ़ी होगा, अपाहिज होगा, अस्वस्थ होगा, बीमार होगा। वह वंश कभी भी स्वस्थ हो ही नहीं सकता जो देव ऊर्जाओं के साथ विश्वासघात करते। नहीं करना, तालाब को दूषित नहीं करना, नदी को दूषित नहीं करना, वायुमंडल को दूषित नहीं करना, अपने कृषि के संसाधनों को दूषित नहीं करना है, विषाक्त नहीं बनाना है। ये देव ऋण है। जिस भूमि का हम अनाज पीढ़ियों से खाते चले आए हैं, आज हम उसमें यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल डाल करके उसको विषाक्त बना रहे हैं, देवता के साथ हम विश्वासघात कर रहे हैं। तभी आज हमारे वंश में अपाहिज पैदा होते हैं। किसी को आंख से नहीं दिखाई देता, किसी को कान से नहीं सुनाई देता, किसी का मुंह टेढ़ा होता है, किसी का हाथ टेढ़ा होता है, किसी का मुंह बर्बाद होता है, किसी में वाणी नहीं होती है। ये सारी की सारी चीजें बस इसीलिए क्योंकि हम देव ऋण को नहीं उतार। और फिर एक ऋण और बाकी है, वो ऋण है संतति ऋण। संतति ऋण का तात्पर्य क्या है कि अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाना। जो अपने आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान नहीं बना सकता, उसकी मृत्यु कभी भी सुकून से नहीं होती। इतिहास भरा पड़ा है। अगर भीष्म पितामह ने दुर्योधन और दुशासन को संस्कारवान बनाया होता तो वाणों की सैया पर नहीं लेटना पड़ता। इतिहास तो आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बनाओ, जिससे कि हम मृत्यु के समय तक सुखपूर्वक जी सके। आज पिताओं की क्या चिंता है? बेटा दारू पी रहा है, वेश्यावृत्ति में लिप्त है, हत्याएं कर रहा है, दूसरे की बहू बेटी उठा ले जा रहा है। तो ये जो सारी घटनाएं समाज में हो रही हैं, इसके पीछे मूल कारण क्या है कि जिस समय बच्चे को संस्कार दिया जाना जरूरी था, उस समय पिता ने अपनी निजी व्यस्तता के कारण या अपनी निजी मौज मस्ती के कारण बच्चे को संस्कार नहीं दिया, और बच्चा संस्कार विहीन व्यक्ति होकर समाज में अपने आपराधिक व्यक्तित्व के साथ प्रकट हो गया और विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना उसको करना पड़ रहा। ठीक है, यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी आपका माइक। हम कह रहे कोई प्रश्न हो आप लोगों के पास तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। कोई प्रश्न नहीं है? हाँ गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जो 6 ऋण हैं और किसी कारणवश अगर आप मतलब किसी भी कारणवश आप चूक जाते हैं उसको चुकाने में, मतलब आप प्रयास कर रहे हैं और वो ऋण नहीं हो पाते हैं, तो उसका फिर कैसे क्या समझा? उसका प्रायश्चित विधान शास्त्रों में दिया गया है। अलग अलग ऋण का अलग अलग विधान, क्योंकि जो ऊर्जाएं हैं, हमारा भौतिक शरीर नष्ट होता है ना,
हमारा आध्यात्मिक शरीर तो जीवित रहता है, कारण शरीर जीवित रहता है, आत्माएं जीवित रहती हैं। तो यदि भौतिक शरीर से हम किसी भौतिक ऋण को पूरा नहीं कर पाए तो उस व्यक्ति के कारण शरीर से, उसके आध्यात्मिक शरीर से, उसकी आत्म शरीर से हम उस संपर्क संबंध को स्थापित करके प्रायश्चित कर सकते हैं। ये व्यवस्था हमारे यहाँ शास्त्रों में दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद गुरु जी। जैसे आपने कहा था जैसे वेश्या का काम मतलब बिजनेस व्यापार करना, तो हम जो भी व्यापार कर रहे हैं आज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे चाचा की बेकरी है, काफी अच्छी बहुत बड़ी बेकरी है, बट जो ऑयल यूज होता है वो वही यूज होता है जो कि सारा रिफाइंड और केमिकलाइज्ड है, पर वो खुद बहुत ही अच्छे भक्त इंसान है, तो उसमें वो करने में वो उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, वो भक्त नहीं है, वो अपने मन को समझाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति भक्त होगा तो वो अपने हर कार्य को ईश्वर का कार्य समझ के मानेगा ना। जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। अभी उनको ये इतना नहीं पता है ना कि आज उनकी एज 70 के, आज उनको नहीं पता रिफाइंड तेल क्या होता है, उसमें कितने केमिकल पड़ते हैं या जो भी। तो मैं अपने तरफ से पूछ रहा हूँ, उन्होंने उनके हिसाब से नहीं, मैं अपनी नहीं, अगर उन्हें नहीं पता है और आपको ये पता है कि ये कितना घातक है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उनको अवगत कराइए। और उसको अवगत हो जाने के बाद भी अगर वो अपने में सुधार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को दिखाने के लिए या आत्म संतोष के लिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन समाज के हित में कार्य नहीं कर रहे। ओके जी बिल्कुल। धन कैसे कमाना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा धार्मिक व्यवस्था है। देखिए, अपनी प्रत्येक सेवा के लिए एक मूल्य और एक शर्त जरूर रखना चाहिए। लोगों को मैं देखता हूं, बहुत से लोग बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन वो समाज के लिए फ्री करते हैं, कोई शर्त नहीं होती उनकी, कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन ये लोग समाज को विकृत करते हैं, समाज को तोड़ते हैं, समाज को खराब करते हैं, लोगों को आलसी बनाते हैं, मक्कार बनाते हैं, कामचोर बनाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरह का समाज में कोई भी सेवा दे रहा है तो उस सेवा की कोई एक शर्त जरूर होनी चाहिए या कोई एक मूल्य जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था है, वो ऑपरेशन कराती है, लाखों की तादाद से लोगों का ऑपरेशन होता है, हाइड्रोसील का, हार्निया का, और ये जो महिलाओं के रोग होते हैं, ये नसबंदी वगैरह का कराती है। तो उसके व्यवस्थापक से एक बार मेरी चर्चा, क्या लगे गांव-गांव से लोग आते हैं, यहाँ पे हजारों लोग हैं जिनकी मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। हमने कहा समाज को आप नष्ट कर रहे हो, समाज को विकृत कर रहे हो। उनसे मेरा शास्त्रार्थ हो गया, 2-3 घंटे चला और अंततः उन्हें ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि मैं जो सेवा दे रहा हूं, निःशुल्क दे रहा हूं इतने सालों से, वो मैं गलत दे रहा हूं। हम कहते कुछ मत कराओ, कोई भी व्यक्ति गांव का आए उसका स्वागत है, उसको भोजन कराओ, कहो भैया आज तुमको मंदिर की झाड़ू लगानी है, सेवा करनी, आज तुम्हें मंदिर में पोछा लगाना है, आज तुमको सारा कूड़ा इकट्ठा करके जाके कूड़ेदान में डालना। और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने जब यह शर्त लगानी शुरू की तो 30% लोग कम हो गए। जो मक्कार थे, जो दुष्ट थे, जो कामचोर थे, जो हरामखोर थे, उन्होंने मंदिर की तरफ मुंह करना ही बंद हो गए। भैया वहां जाओ तो एक दिन काम करना पड़ता। ये नहीं देख रहे हैं कि 10,000 रुपए का ऑपरेशन वो आदमी फ्री में करा रहा है,
बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला के करा रहा, वो नहीं देख रहे। एक दिन वहां काम करना पड़ रहा है, इसलिए मंदिर नहीं जाएंगे। तो जो व्यक्ति निःशुल्क सेवा प्रदान करता है, वह व्यक्ति समाज में भ्रष्ट और मक्कारों को जन्म देता है। आज ये जो सरकार राशन कार्ड में 2 रुपए का चावल और 1 रुपए का गेहूं बांट रही है, यही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। व्यक्ति को जब मुफ्तखोरी में महीने भर का अनाज 50 रुपए में मिलेगा तो व्यक्ति मक्कार हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा। जब प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक औसत आय जो भी है निर्धारित हो गई है, तो उसमें व्यक्ति सब्सिडी रेट पर तो सामान ले सकता है। भाई वो 100 रुपए का चना नहीं खरीद सकता, 60 रुपए का चावल नहीं खरीद सकता, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन वो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए में जो चीजें दी जा रही हैं मात्र वोट बैंक के चक्कर में, यही सोच, यही व्यवस्था हमारे समाज के अंदर युवाओं को, पीढ़ियों को मक्कार बना रही है। इसीलिए हमारा देश कभी भी प्रगतिशील देश के बराबर खड़ा नहीं होता। ये मुफ्तखोरों को अनाज बांटने की परंपरा हमारे ही जैसे मक्कार देश में है। जो विकसित देश हैं वहां पर मुफ्तखोरों को मुफ्त में अनाज बांटने की परंपरा नहीं है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी सेवा, जो भी कार्य समाज में कर रहा है, उसके बदले में एक शर्त और एक मूल्य जरूर रखना चाहिए। इससे समाज के अंदर समर्पण और मूल्य रख देने से समाज की आपके प्रति निष्ठा, आपके महत्व को व्यक्ति समझना शुरू कर देगा। मैं ये नहीं कहता कि इतना बड़ा मूल्य रख दीजिए कि व्यक्ति अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन इतना मूल्य जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति को उस पैसे को देने के पहले एक बार सोचना पड़े कि मैं दूं कि ना दूं। जैसे कि कल एक डॉक्टर साहब के पास में बैठा हुआ था, तो एक व्यक्ति आया और सोने की चेन वगैरह पहने था, गले में बड़ा सा चेन लटकाए हुए था, और आकर के उसने सीधे अपना पर्चा रखा। जबकि भीड़ लगी थी, 25-30 लोग लाइन में थे। कहने लगा मुझको जल्दी देख लीजिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं ठेकेदार हूं, मुझे फला जगह जाना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई 25 लोग लाइन में लगे हैं, आप पर्चा जमा कर दीजिए, नंबर आएगा तो बुला लेंगे। तो उसने वहीं पर्चा फाड़ा और डॉक्टर साहब के मुंह पर फेंक कर चला गया। अगर वो पर्चा 1 रुपए का ना होता तो वो वहां पर डॉक्टर साहब का अपमान नहीं करता। इसलिए ये एकदम निश्चित रूप से समझ लीजिए कि जब चीजें निःशुल्क होंगी या बहुत ही निम्न मूल्य पर होंगी तो उसका उपयोग समाज को विकृत कर देगा। आज आप देखिए, जियो ने इंटरनेट की जो फ्री में सुविधाएं देनी शुरू की या बहुत कम मूल्य पर देनी शुरू की, उसका परिणाम क्या हुआ? फेसबुक और व्हाट्सएप पर निम्न मानसिकता के लोगों का जमावड़ा लगने लगा। यही फेसबुक मैं चला रहा हूं, आज से 10 साल पहले इस पर समाज का चिंतनशील वर्ग आता था, अपने विचार रखता था, लेख लिखता था, वीडियो रखता था, अपनी पत्र पत्रिकाएं रखता था और समाज को वो ज्ञान लाभान्वित करता। आज उसी फेसबुक पर, उसी व्हाट्सएप पर लोग मर्यादा विहीन बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये समाज के हरामखोर और मक्कार टाइप के लोग हैं, जिनको मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है और सरकार ने मात्र वोट बैंक के लिए इनको मुफ्त में खिला खिला करके मक्कार बना दिया।
अनुशासनहीन लोग हैं। तो जब भी आप किसी भी सेवा का कोई मूल्य नहीं रखते हैं, कोई शर्त नहीं रखते हैं, तो आपके इर्द गिर्द हमेशा अनुशासनहीन और मक्कार लोगों का जमावड़ा लग जाएगा। इसलिए यदि आप समाज को वास्तव में लाभान्वित करना चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई एक मूल्य जरूर रखिए, कोई ना कोई एक शर्त जरूर रखिए। क्योंकि जब आप मक्कारों से घिर जाते हैं कोई मूल्य या शर्त न रखने के कारण, तब उस स्थिति में क्या होता है, जो वास्तविक नीडी आदमी है, जिसको वास्तव में जरूरत है, वो आप तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आपके इर्द गिर्द मक्कारों की इतनी बड़ी भीड़ होती है। इसलिए मक्कारों से अपने संगठन को बचा लिया अगर आपने, धूर्तों से अपने संगठन को बचा लिया, मुफ्तखोरों से अपने संगठन को बचा लिया, अपने परिवार को बचा लिया, अपने समाज को बचा लिया, तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आपका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया से रोहिंग्या चले आ रहे हैं, बांग्लादेशी चले आ रहे हैं, शरणार्थी चले आ रहे हैं, विकृत लोग चले आ रहे हैं, सब आके भारत में बस रहे हैं। क्यों? इसलिए कि सबको हराम का राशन मिलता है, बिना मेहनत किए, बिना किसी परिश्रम किए मुफ्तखोरी का पैसा मिलता है। सारे संगठन जितने भी धर्म के नाम पर किसी भी धर्म में चलाए जा रहे, उन सारे धर्मों में सारे संगठन इस मुफ्तखोरी का समाज में आदत डाल करके अपना गिरोह तैयार कर रहे हैं धर्म के नाम पर। आप देखिए सिखों को यहां देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था है, भोजन कराते हैं निःशुल्क, 10 लाख आदमी को भोजन कराते हैं प्रतिदिन। और लोग उनके यहां बड़े बड़े संपन्न लोग भक्तों के जूते साफ करते, सेवा देते, गुरुद्वारे में झाड़ू पोछा करते, कुछ नहीं करते हैं तो वहां पर बैठ करके जो आने जाने वाले हैं उन्हीं की समस्याओं का निदान करते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं। ये भी तो सेवा है। हमारे यहां क्या होता है या समाज में और जगह क्या होता है? धर्मांतरण होता है, लोगों को मक्कार बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, धूर्त बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अरे जो व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी से किसी भी धर्म का अनुयायी हो, मैं ये नहीं कहता हिंदू की बात, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, वो मात्र 1 किलो मिठाई, 1000-2000 रुपए या एक दारू की बोतल के लिए अपना धर्म छोड़ सकता है। ये नैतिक पतन हमारे समाज में आया कहां से? इस नैतिक पतन की जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारे पूरे के पूरे प्रशासनिक सिस्टम की जिम्मेदारी, जिन्होंने मुफ्त का अनाज बांट बांट कर इस समाज को विकृत कर दिया, मुफ्तखोर कर दिया, हरामखोर कर दिया। और आज समाज की स्थिति क्या हुई कि जो पुरुषार्थ का पैसा है, सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहे हैं, और जब शाम को 300 रुपए मिल रहा है तो उससे बच्चों के लिए घर अनाज नहीं ले जा रहे हैं, फल नहीं ले जा रहे हैं, कपड़े नहीं ले जा रहे हैं, दारू के ठेके पर जाकर के दारू पी रहे हैं। ये विकृत सोच, जिस सोच में दारू की प्रधानता इतनी बढ़ गई कि आपकी पत्नी का सुख, आपके बच्चों का सुख, आपके बुजुर्ग माता पिता का सुख, उनकी चिकित्सा आदि सब कुछ गौण हो गया। यह जो विकृत सोच है, यही हमें
दरिद्र बनाती है, गरीब बनाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर समाज में किसी को गरीब समझकर बिना किसी सेवा और बिना किसी मूल्य के कोई भी कार्य करके दे रहा है तो वह समाज का कल्याण नहीं कर रहा है, समाज का विनाश कर रहा है, सर्वनाश कर रहा है। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यह है कि सुपात्र को उपलब्धता होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके पास जो संसाधन है उसमें कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको पेट में इतना ज्यादा दर्द है कि वो सेवा नहीं दे पा रहा, मंदिर में आपका सफाई नहीं कर पा रहा, तो उस अति पीड़ा के कारण यदि वो नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए इतना कठोर नियम है कि बिना मंदिर का झाड़ू पोछा के तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा सुपात्र को अवश्य अवसर मिलना चाहिए, लेकिन उस सुपात्र की ओट में यदि कोई मक्कारी या बदमाशी कर रहा है तो उस मक्कार और बदमाश से बिना सेवा और बिना मूल्य लिए कार्य कर देना, सेवा दे देना समाज को विकृत करता है। इसमें 3 चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए। पहली चीज क्या है कि संपन्नता के रहस्य पर थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रवचन अगर 10 मिनट और लंबा हो जाए, 1 घंटे से ज्यादा हो जाए तो कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? नहीं गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। संपन्नता का रहस्य क्या है? संपन्नता का रहस्य को समझिए। हमारा ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क 2 ऊर्जाओं से संचालित होता है। 2 ऊर्जाएं इस मस्तिष्क में। 2 मस्तिष्क नहीं है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर मस्तिष्क के अंदर जिस ऊर्जा से न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है, जिस ऊर्जा से मस्तिष्क संचालित होता है, हम उस ऊर्जा की बात करें। वो जो 2 ऊर्जा है उसमें एक ऊर्जा को कहा गया है चेतन मन, एक को कहा गया अवचेतन मन। ये 2 ऊर्जाएं हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, भ्रमित मत होइए। तो चेतन मन जो है हमारा, उसकी जो ऊर्जा है वो सीमित है, क्षणिक है। अर्जुन पंडित जी, अभी आप स्क्रीन पर बार बार कमेंट मत डालिए, स्क्रीनशॉट लिख करके बाद में बात करिएगा। प्रश्नोत्तर काल इसीलिए बनाया जाता है, इससे वक्तव्य डिस्टर्ब हो जाता है। अवचेतन मन जो है यह सीमित है, क्षणिक है। और ये अवचेतन मन ईश्वर हमें अवचेतन नहीं, चेतन मन, अवचेतन की बात नहीं कर रहा हूं, चेतन मन कहता हूं। चेतन मन जो है ये सीमित है और क्षणिक। और ये चेतन मन ईश्वर हमें देता क्यों? ये चेतन मन ईश्वर हमें इसलिए देता है जिससे कि हम अपने सांसारिक औपचारिकताओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें। इसके लिए ईश्वर हमें चेतन मन की ऊर्जा देता है। और जो अवचेतन मन है वह सीधा ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ा होता है, असीमित है, अनंत है, ईश्वरीय संपदा का अंश है। मतलब चेतन मन जो है ये आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयोग हो रही है। और अवचेतन मन जो है ये वो इंटरनेट का कनेक्शन है जिसके कंप्यूटर से जुड़ते ही पूरी दुनिया की सारी सूचनाएं आपको एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती है। इसलिए ईश्वर को यदि समझना है, ईश्वर को यदि जानना है तो संसारिक दायित्वों से आगे जाना होगा, चेतन मन से आगे जाना होगा, ईश्वरीय मन के निकट आना होगा
और उस ईश्वरीय मन का नाम है अवचेतन मन। जब आप ईश्वरीय अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं तो आपके सारे लौकिक और पारलौकिक आवश्यकताएं पूरी होने लगती है। मनुष्य अपना सारा जीवन चेतन मन में ही भटक भटक कर गुजार देता है। कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, कोई बड़ा अधिवक्ता बनना चाहता है, कोई बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बड़ा कलाकार बनना चाहता है, कोई बड़ा राजनीतिज्ञ बनना चाहता है। ये सारी भाग दौड़ जितनी भी है, ये सब चेतन मन, करंट मन, तत्कालिक मन का क्षेत्र है। और व्यक्ति तात्कालिक मन के आगे बढ़ ही नहीं पाता है, ईश्वरीय मन की तरफ नहीं बढ़ पाता है और चेतन की तरफ नहीं बढ़ पाता, इसीलिए नष्ट हो जाता है। और अवचेतन मन की जो ऊर्जा है, ये ईश्वर से जुड़ी हुई ऊर्जा है, ईश्वर के सृष्टि के क्रम का कंपन, ईश्वर की सृष्टि के क्रम का कंपन इस अवचेतन मन को कंपान्वित करता है। जब अवचेतन मन का कंपन और ईश्वर की सृष्टि के कंपन में लय बन जाती है, तारतम्य बन जाता है, तो आपके लिए ईश्वरीय व्यवस्था से कुछ भी प्राप्त कर लेना असंभव नहीं होता। बस आवश्यकता है ट्रेनिंग बनाने, और बहुत सरल है, ये सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। बचपन से हम जब स्कूल जाते हैं तो हमको डॉक्टर बनने के लिए भेजा जाता है, हमको वैज्ञानिक बनने के लिए भेजा जाता है, हमको वकील बनने के लिए भेजा जाता है, हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भेजा जाता है। लेकिन कभी भी 17 साल 18 साल की पढ़ाई में हमको ये नहीं बताया जाता कि ये सारी चीजें तो पहले से हमारे अंदर विद्यमान है, बस आवश्यकता है अवचेतन मन को जागृत करने की। नहीं बताया जाता। और उसी का परिणाम है कि हमारे कंधे किताबों के बोझ को लादते लादते टेढ़े हो जाते, बायोडाटा की फाइल झोले में डालकर घूमते घूमते जूते गिर जाते और भटक भटक कर हम कुछ भी नहीं पाते। और कुछ लोग जो कहीं नौकरी वोकरी पा भी जाते, वो एक आध फ्लैट बना लेते, एक आध गाड़ी बना लेते हैं, लेकिन समाज पर बोझ है वो लोग, समाज की उपलब्धि नहीं है। आज चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वह अधिवक्ता हो, चाहे वह डॉक्टर हो, जो सामाजिक संरचना ऐसी बना दी गई है जिसमें जो कोई भी व्यक्ति सरकारी कोष से किसी भी तरह का धन अर्जन कर रहा है, वह समाज पर बोझ है। इसीलिए समाज उनका सम्मान भय से करता, हृदय से नहीं करता। एक्सेप्शन हर जगह मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे। अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक भी हुए, उनके बारे में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। भावा जैसे लोग हुए, रतन टाटा जैसे व्यवसायी हुए, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। ये लोग समाज की धरोहर है, हमारी धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है। लेकिन ऐसे गिने चुने 100-200 लोगों के लिए वो जो 22 लाख लोगों का बोझ सरकार अपने कंधे पर उठाकर हमारे पैसे से उन्हें ढो रही है, ये सब वह लोग हैं जो खुद भ्रमित हैं, समाज को भ्रमित किए हुए हैं और अपने चेतन मन में जीवन की दौड़ते 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 थक कर ऊब चुके हैं। उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। न्यायालयों में वो अपने अस्तित्व की लड़ाई में मुकदमे लड़ रहे हैं। ये सब लोग वह हैं जो चेतन मन की परिधि के बाहर निकल ही नहीं पाए। इसलिए आपको अगर संपन्न बनना है
तो आपको चेतन मन की परिधि के बाहर निकलकर अवचेतन मन से जुड़ना होगा, जो किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। और जिस क्षण आप अवचेतन मन के विज्ञान को समझ गए, उसी क्षण आपके विचार मात्र से चीजें घटित होना शुरू हो जाएगी। जिन्हें हमने महापुरुष कहा, युग पुरुष कहा, देव पुरुष कहा, देव ऊर्जाएं कहीं, वो सब क्या है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, सोचिए कितने प्रकांड विद्वान, उन्होंने इतना ग्रंथ का लेखन कर दिया जितना व्यक्ति जीवन में पढ़ नहीं सकता। वराह मिहिर, ज्योतिष पर उन्होंने इतना शोध कर दिया जितना आज हम समझ नहीं सकते। अगस्त्य ऋषि, कितने नाम है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है। इनके विज्ञान को समझने का सामर्थ्य हमारे आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये सामर्थ्य? ये इसलिए नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी भागदौड़ बस सिर्फ चेतन मन के अंदर ही सिमट कर रह जाती है। हम अवचेतन मन के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाते। वो कला हमें सिखाई ही नहीं जाती जहां से अवचेतन मन नियंत्रित होता। पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन अवचेतन मन की कला नहीं सिखाई जाती, नहीं बताई जाती। यही ब्रह्मास्मि क्रिया योग है, यही ब्रह्मास्मि क्रिया योग है। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इतना बड़ा दावा कि मैं ब्रह्म हूं, ये दावा कैसे कर दिया? क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन को जागृत कर लिया था। उन्होंने अपने अवचेतन मन के तारतम्य को, उसके लय को, उसके रिदम को प्रकृति के तारतम्य लय और रिदम से मिला दिया। और जब ये दोनों लय और रिदम आपस में मिल जाते हैं, चेतन मन का और प्राकृतिक मन का लय मिल जाता है, तो ईश्वर की इतनी बड़ी गॉड गिफ्ट है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ इस पिंड के अंदर हो रहा है, इस शरीर के अंदर हो रहा है। तो यह लय बनेगी कैसे? ये तारतम्य बनेगा कैसे? जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो मेरे अंदर घटित कैसे होगा? ब्रह्मांड की वो अकूत संपदा जिसके तार प्रकृति ने हमारे अवचेतन मन से जोड़ रखे हैं, उनको हम सक्रिय कैसे करेंगे? ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग, इसका अनुपालन करें। बहुत सरल विद्या है, भगवान शिव के द्वारा बतलाई गई विद्या है। वैष्णव के आक्रमणों के पहले शैवों की संपदा का मूल आधार वही था। प्राकृतिक ऊर्जा को उन्होंने इसी से नियंत्रित किया था। पंच तत्व इससे नियंत्रित होते हैं, देव ऊर्जाएं इससे नियंत्रित होती हैं, ऋषि ऊर्जाएं इससे नियंत्रित होती हैं, वनस्पति इससे नियंत्रित होती है, जीव जंतु प्राणी सब कुछ इसी से नियंत्रित होते हैं। यह अवचेतन मन का तारतम्य, उसकी रिदम, उसकी ऊर्जा। पांडवों में नकुल और सहदेव, दो छोटे भाई, एक को वनस्पति के साथ वार्ता करने का पूरा अधिकार प्राप्त था ईश्वर से। वो पेड़ से बात कर लेता था, पीपल से बात कर लेता था, बरगद से बात कर लेता था, केले के पेड़ से बात कर लेता था, घास से बात कर लेता था। और दूसरा भाई, उसे जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ वार्ता करने का अधिकार प्राप्त। ये जो वनवास काल जो काटा है ना पांडव लोगों ने, ये नकुल और सहदेव के दम पे काटा है। मार्गों की जानकारी ये देते थे,
रक्षा कैसे करें बताते थे, कहां पर पानी है वो बताते थे, कहां पर राक्षस है, कहां पर क्या हानिकारक लोग हैं, कैसे हानिकारक जीव जंतु कहां पर हैं, इस सब की जानकारी जंगलों में इन्हें नकुल और सहदेव पेड़ पत्ती वृक्ष पौधे जीव जंतुओं वनस्पतियों से प्राप्त करके अपनी रक्षा करते थे पांडव लोग। तो ये जो रक्षा करने का विज्ञान है, यह है अवचेतन मन को कैसे सक्रिय किया जाए। आज समय पूरा हो गया है, अगले संस्करण में अवचेतन मन की सक्रिय करने की कला जो शास्त्रों में वर्णित है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का वक्तव्य 1 घंटा पूर्ण हो जाने के कारण यही रोक रहा हूं। आप लोगों की कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न अभी तक के वक्तव्य को लेकर हो तो आप कृपया उसको बताएं, जिससे उस शंका का समाधान किया जा सके। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? गुरुजी प्रणाम। बोलिए बोलिए, आपकी मेरा आवाज ये प्रश्न जी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम लोग मेहनत करते हैं जी, मजदूरी करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो कई जगह से मान लो कमीशन से भी कुछ पैसा बन जाता है, तो क्या वो पैसा फिर उचित है लेना? बिल्कुल उचित है। क्या मान लो वो पैसा हम कई बार ले लेते हैं, बात है। नहीं नहीं, सामाजिक परंपरा का हिस्सा है, उसमें कोई चीज अनुचित नहीं। लेकिन उस पैसे को लेने के लिए यदि आप अपने मालिक को धोखा देते हैं जी, ये अनुचित। जी जी ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी प्रणाम। हाँ बताइए। गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया था कि निशुल्क कोई सेवा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से एक बस जाती है, आपको मैंने एक बार पहले भी सूचना दी थी, वो शिवधाम हम लेकर जाते हैं, निशुल्क जाती है। एक बार पहले भी विचार आया था कि उसका कुछ सेवा शुल्क रखा जाए, या ऐसी आप जैसे आज आपने बताया कोई शर्त रखी जाए। तो इसके लिए व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे वो कर लूंगा, क्या वो गलत है? मैं बस यही जानना चाहता हूँ। प्रकृति में ईश्वर के अलावा निशुल्क देने का अधिकार और किसी को नहीं। अगर आप ईश्वर के तुल्य अपने को समझ रहे हैं कि आप ईश्वर हो गए हैं, तो आप बिल्कुल निशुल्क करिए। लेकिन अगर आप मनुष्य हैं, ईश्वर के अधीन हैं, ईश्वर के निमित्त हैं, तो लोगों की सामाजिक संरचना को बिगाड़िए नहीं। एक व्यक्ति का एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए 100 रुपए लगता है, आप 25 रुपए रखिए, 75 रुपए उसको माफ हो, लेकिन निःशुल्क ले जाना गलत। क्योंकि जब आप निःशुल्क ले जाते हैं तो आपके हित मित्र हितैषी उस बस में उन लोगों को चढ़ाने की कोशिश करते हैं जो उनके परिचित होते हैं। वास्तविक जिज्ञासु व्यक्ति जिसको वास्तव में आवश्यकता है, वो व्यक्ति उस यात्रा से वंचित रह जाता है। क्योंकि जो परिचित है वो अपना अधिकार समझता है, अपना क्लेम समझता है आपके कार्यक्रम पर। जब आप एक छोटा सा शुल्क उसमें लगाएंगे जो कि 1/3 होना चाहिए विधि की व्यवस्था के तहत, 100 रुपए में 35 रुपए, तो उसमें मुफ्तखोरी में घूमने वाले लोग आपके इर्द गिर्द नहीं आए। जिनको वास्तव में आवश्यकता है वो व्यक्ति आएगा और वो 33 रुपए भी देगा, सम्मान भी करेगा, आपके साथ तीर्थ का लाभ भी उठाएगा और आपके दिशा निर्देशों का पालन भी करेगा, क्योंकि वह अनुशासन के साथ आया है। लेकिन जब आप समाज के किसी भी व्यक्ति को फ्री में लाद कर ले जाने लगेंगे तो वो व्यक्ति आपके अनुशासन में नहीं, वो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित भी नहीं रहे।
आज जो संसाधनों की अधिकता हो गई है, यही तो तीर्थ क्षेत्रों के अंदर अय्यासी का कारण है। जब तक तीर्थ क्षेत्र शारीरिक कष्ट से होते थे तो वहां पर हुक्का पार्टी नहीं हुआ करती, वहां पर बियर बार नहीं हुआ करते, वहां पर होटलों में रंगरेलियां नहीं मनाई जाती, क्योंकि वो रंगरेलियां मनाने वाली जो नस्ल के लोग हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए मैं तो कहता हूं कि जितने महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, अगर व्यक्ति सक्षम है तो कम से कम 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा जरूर होनी चाहिए पहाड़ पर। वैष्णो देवी आप जाते हैं कि नहीं जाते? केदारनाथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यमुनोत्री जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर आप अपने तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए 4-6 घंटे पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो मत जाइए, कोई जरूरी नहीं है, डॉक्टर ने नहीं बताया। इसीलिए देखिए उन स्थानों पर अय्याशी नहीं होती, जहां पर आदमी गाड़ी से सीधे होटल के दरवाजे पर उतरता है, वहां पर ही सारी विकृतियां हैं। इसलिए शुल्क लेना चाहिए, 1/3 लेना चाहिए, 2/3 आप दीजिए, लेकिन निःशुल्क व्यवस्था जो की जाती है मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, शास्त्र की इजाजत नहीं देता। आभार गुरुजी। और कोई साथी कुछ जानना चाहते हैं? चलिए, आज का सत्र पूर्ण हुआ। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला चरण का सत्र कब रखा जाए इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं, क्योंकि अगले चरण के सत्र को रखने के लिए हम लोगों को फिर से बैठना पड़ेगा, तो उसको कब रखना उचित रहेगा, सर्व सहमति क्या बन गई? जैसे गुरुजी आप जिस दिन फ्री रहे, जिस दिन आप समय दे पाए। नहीं, कल का समय आप लोगों को सूट करेगा जी, या सोमवार मंगलवार में रखा जाए? क्योंकि शनिवार इतवार को मैं ज्योतिष के क्लासेस शुरू कर रहा हूं, इसलिए शनिवार और इतवार ये 2 दिन मैं ज्योतिष पढ़ाऊंगा। तो या तो कल हो सकता है या फिर सोमवार और मंगलवार हो सकता है। आप लोगों की जो सुविधा हो वैसा बताइए, उस हिसाब से प्रोग्राम पे फिक्स कर लिया। कल सही है गुरुजी? कल सही है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। कल सही है गुरुजी ने। भाई आपके अलावा और साथी भी तो हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों की इच्छा है कि सोमवार मंगलवार में रखा जाए और साथियों का जवाब नहीं आ रहा है। तो ठीक है, हमें सोमवार गुरुजी मंगलवार का रखें तो बड़ी कृपा होगी गुरुजी। तो ठीक है, फिर सोमवार या मंगलवार में जो निर्धारित होगा वो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन अवचेतन मन की ऊर्जा को कैसे सक्रिय किया जाता है ये विषय अवश्य जानिए, जिससे जीवन के इस जंजाल में जो फंस कर भटक रहे हैं इससे मुक्त हो सकें, इससे आप लोग लाभान्वित हो सकें। मेरे सानिध्य का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह से पीड़ाग्रस्त है या परेशान है तो ये उचित नहीं। इसलिए अवचेतन मन की ऊर्जा को सक्रिय करने का विधान पर चर्चा हम लोग सोमवार या मंगलवार को करेंगे। इसकी सूचना आप लोगों को अग्रिम दे दी जाएगी। नमस्कार। चरण स्पर्श गुरु।